हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 7 ऐसे 1 डे सेकंड का जो प्रैक्टिस पेपर था उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं हिंदी वाले पेपर को। हिंदी के अंदर जो अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें पहला है कि अंबिका एक अच्छी नर्तकी बनना चाहती है, यानी कि जो डांसर अपने बोलते हैं, इसलिए वह खालिस्तान नृत्य सीखने जाती है। तो उसको अच्छा बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, रोज़ाना नृत्य सीखने जाना पड़ेगा, मतलब नियमित रूप से, ऐसे नहीं कभी कभी या कम बार, तो उसको नियमित रूप से डेली उसको जाना पड़ेगा सीखने के लिए, तभी एक अच्छी नर्तकी बन सकती है। दूसरा है खालिस्तान के लिए उचित शब्द चुने। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि माँ हर एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है, लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ तो उनकी कुछ जिम्मेदारियां मुझे ले लेनी चाहिए। तो उसकी क्या हो जाएंगी, जिम्मेदारियां। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर तीसरा है खालिस्तान, इसमें बनना है मोहन आज कोई मिलने आया था, अपना नाम आकाश बताया। तो इसमें आ जाएगा आज कोई तुमसे मिलने आया था, उसने अपना नाम आकाश बताया। तो ये इसका बैड नंबर है, वो सही आ जाएगा। पहले खालिस्तान में तुमसे मिलने आया था, फिर उसके बाद आ जाएगा उसने अपना नाम आकाश बताया था। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट जो अगला आता है, चौथे प्रश्न के अंदर, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, अब हम सब उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। इस वाक्य को पहचानने की स्वादिष्ट शब्द किस की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है? हम सब की, रोशन की, खाने की। तो यहाँ पे खाने की विशेषता बताने के लिए स्वादिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद अपने को यहाँ पे नीचे ये पैसेज दे रखा है, एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल इस तरीके से, और इसी को देखकर अपने को इन यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो ये अपने को ऊपरी ऊपर दे रखा है कि इसके अंदर ये हो जाएगा 1982 में से राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। ठीक है, 1982 के अंदर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1982 के अंदर ये बना था। ठीक है, उसके बाद ये अपने को 1982 पे टिक करना है। दूसरा है गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू हुआ था? जानवरों को आदमियों से परिचित करवाने के लिए, बाघों को बचाने के लिए, उसके बाद बाघों का शिकार करने वालों को सजा देने के लिए, बाघों के लिए अधिक जंगलों का निर्माण। तो यहाँ पे बाघों को बचाने के लिए क्या हुआ था, यहाँ पे इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देखोगे तो यहाँ पे लिखा है 1973 में बाघों को बचाने के लिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो बी नंबर आ जाएगा, बाघों को बचाने के लिए। फिर सातवां प्रश्न इसमें आता है, वन्य जीवन को बचाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है? अपने जानवरों को दूसरे राष्ट्रों को सौंप दे? बिल्कुल नहीं। वन्य जीवन को बचाने के लिए मदद करनी चाहिए। अपने घर जंगली जानवरों को ले आएं? बिल्कुल नहीं। वन्य भूमि का व्यापारिक उपयोग करें? नहीं। वन्य जीवन को बचाने के लिए मदद करनी चाहिए। उसके बाद गणित के अंदर आते हैं। तो गणित के अंदर अपने देखें यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या बन जाती है? तो निम्नलिखित में से किस संख्या को, यहाँ पे संख्या अपने को देनी थी, किस संख्या को, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ये पूरा नहीं है अभी, किस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है? तो एक बार अपने 8 को लेके 8 भी, यानी कि 8 को अगर अपने 8 से गुणा करते हैं तो ये पूर्ण वर्ग यानी कि 64 बन जाता है। तो अब यहाँ पे अपने को पूरा इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि 8 और 2 का गुणा करें तो 16 बनते हैं, और 16 भी एक पूर्ण वर्ग होती है क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 आता है। तो यहाँ पे एक अपने को संख्या देनी चाहिए थी प्रश्न में, जो कि नहीं दे रखी। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दी गई संख्या रेखा पर बिंदु P का मान होगा? बिंदु P का मान हो सकता है। तो P देखो यहाँ पे 2 तक तो ये पूरा है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 1 नंबर पे है तो 1 2 3 4,
4 भाग इसका आ जाएगा 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 आ जाएगा। फिर 8वां प्रश्न है 5, 7 और 10 का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। तो लघुत्तम समवर्तक अपने इस तरीके से जो करते हैं 5, 7 और 10 का, इस तरीके से अगर इसको निकाल के देखें 5 के पाड़े 7 के पाड़े से फिर 5, फिर 5 के पाड़े से 1 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 1, फिर 7 के पाड़े से 1 1। तो ये 2 पाए 10, 10 आता है 70, यानी कि 100 नंबर आ जाएगा। लैस है ऐसी संख्या होती है जिसका भाग जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि 70 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 7 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा, 10 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां, इसमें निम्न प्रश्न का हल होगा। तो अपने को लिख रखा है 1/3, उसके बाद जो भाग का निशान है उसको गुणा का निशान करते हैं। जब भी भिन्न वाले प्रश्नों में भाग का निशान लगा आए तो उसको गुणा का निशान कर देंगे, और जो ये संख्या है उसको इस तरीके से उल्टा कर देंगे, यानी कि 3/4 को 4/3 लिखा जाएगा, फिर गुणा 1/2। अब 4 का 1 के साथ गुणा होगा 4, 3 का 3 से गुणा हो जाएगा 9, फिर 1/2 है, अभी 2 के पाड़े से कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास आ जाएगा 2/9, जो कि 100 नंबर इसका सही है। 10वां है कौन क्यू, ठीक है, कौन पी, सॉरी पहले पी लिखा है यहाँ पे, कौन पी फिर क्यू फिर आर। जहाँ पे आधा चय लिखा है उसका मतलब पी है, जहाँ पे फैल लिखा है उसका मतलब यहाँ पे क्यू है, और जहाँ पे आधा तय लिखा है उसका मतलब यहाँ पे आर है। ये देवनागरी जो अपनी हिंदी होती है कंप्यूटर पे टाइप करते हैं तो उसके ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये है अपने पास पी क्यू आर का अंशीय माप इनमें से किस वजह से बदलेगा। दोनों को अगर 100 डिग्री पे घुमा दें, यानी कि जैसे ये ऐसे बना हुआ है, अब दोनों को अगर अपने ऐसे कर दें तो इसका माप तो वही रहेगा, चाहे इधर साइड कर लें चाहे इस साइड कर लें, तो ये नहीं होगा। रेखा की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई ऐसे बढ़ा दें या इसकी लंबाई ऐसे बढ़ा दें तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ये दै नंबर ये कह रहा है कि एक को तो अपने यहीं पे रखें, एक जो रेखा है इसको इधर ऐसे घुमा दें, अपने 10 डिग्री इसको चौड़ा कर दें, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका मान है वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका दै नंबर है वो सही होगा। इसके बाद अपने को यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, इसका सिलेक्ट ए सेंटेंस विद करेक्ट। अब इसमें जो करेक्ट अपने को दे रखा है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी नंबर, शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है। इज शी, इसमें इज छोटा आ रहा है, नहीं ये नहीं होगा अपना, ये अपना आ जाएगा, ठीक है, सी नंबर, क्योंकि इसमें आई थोड़ा सा क्या आएगा, बड़ा आएगा, पहला लेटर है वो बड़ा आता है, तो इज शी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सेकंड नंबर के अंदर सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज वेरी फाउंड ऑफ, ही इज वेरी फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग आ जाएगा इसमें, फाउंड ऑफ ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग प्लेस। तो यहाँ पे अपने इसको ट्रैवलिंग लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ऑप्शन गिवन बिलो, आई लाइक राम, उसके बाद ही इज वेरी फ्रेंडली। आई लाइक राम, मैं इसको क्यों पसंद करता हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी फ्रेंडली, क्योंकि बहुत ही वो मित्रतापूर्वक है, अच्छा है, इसलिए मैं उसको लाइक करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नीचे अपने को यहाँ पे 2 फ्रॉक्स के ऊपर एक स्टोरी दे रखी है छोटी सी, इस स्टोरी को आपने रीड करना है, और उसके बाद नीचे जो प्रश्न अपने से पूछे गए हैं उनको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। द फ्रॉग वेयर स्विमिंग राउंड एंड राउंड बिकॉज, यानी कि 2 फ्रॉग हैं, अब 2 फ्रॉग हैं तो वो एक मिल्क का कोई कप है या मिल्क का एक कोई टॉब है उसके अंदर नीचे गिर जाते हैं उसके अंदर। अब एक फ्रॉग, दोनों क्या करते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं बाहर निकलने के लिए, थोड़ी सी प्रयास करते हैं, थक जाते हैं, तो एक फ्रॉग तो अपनी हार मान लेता है, वो कहता है कि मैं तो भी इसी के अंदर मरूंगा, लेकिन दूसरा फ्रॉग जो है वो बार बार कोशिश करता है और लास्ट में बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से अपने को दे रखा है। तो द फ्रॉग्स वर स्विमिंग राउंड एंड राउंड बिकॉज दे वर चेजिंग ईच अदर, दे लाइक टू स्विंग राउंड एंड राउंड आ जाएगा, यानी कि एक दूसरे से रेस कर रहे हैं क्या, वो राउंड राउंड खेल रहे हैं क्या एक दूसरे से। दैट टॉप इट सेल्फ वाज मूविंग राउंड एंड राउंड, टॉप घूम रहा है क्या, नहीं। दे कुड नॉट हॉप आउट एंड स्पेस, तो यहाँ पे आ जाएगा ही कुड नॉट हॉप आउट एंड
एस्केप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी नंबर सही है। फिफ्थ नंबर के अंदर आता है व्हाट हैपन्ड टू द फ्रॉग डेट स्टॉप्ड स्विमिंग, यानी कि जिसने स्विमिंग करना स्टॉप कर दिया था वो क्या हो गया था, तो वो बी नंबर आ जाएगा, ही ड्राउंडेड, यानी कि वो नीचे गिर गया था, उसके अंदर डूब गया था। सिक्स नंबर के अंदर व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, फ्रॉग डू नॉट लाइक वाटर, फ्रॉग कैन नॉट स्विंग इन मिल्क, इफ फ्रॉग स्टॉप स्विंग दे विल डाई, इफ़ यू कीप ट्राइंग यू विल फाइंड अ वे। ये आ जाएगा, अगर अपने बार बार कोशिश करते रहते हैं तो अपने उस चीज़ को पा लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना इस स्टोरी से ऊपर अपने क्वेश्चन थे फ्रॉग के बारे में। तो ये पूरा का पूरा क्लास 7 ऐसे 1 डे सेकंड का प्रैक्टिस पेपर अपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के प्रैक्टिस पेपर या वर्कबुक्स जो वर्कशीट है उसका सोल्यूशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद और शुभ दिन।